हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप सारे ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सिंडिकेट बैंक में, जो कि पोस्टें निकली हुई हैं अभी जस्ट फिलहाल कुछ दिन पहले रिक्रूटमेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए एडमिशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है और हेल्प करती है, ऑनलाइन फॉर्म लगाने में मदद होती है किसी भी तरह की, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जो है कि सीख सकें, कुछ उनकी भी हेल्प हो सके। और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो न्यू अपडेट्स हैं मिलते रहें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे हर जो भी न्यू जॉब निकलती है उसको कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से पूरी प्रोसेस जो है वीडियो बना के हमेशा जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ डालने की। तो वो अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी देखिए मैंने सबसे पहले ये निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे निकला। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स जाना है सिंडिकेट की वेबसाइट पे, बैंक की वेबसाइट पे, सॉरी। आपने यहाँ पे सिंपल सिंडिकेट बैंक लिखना है, ये मैंने सिंडिकेट लिख दिया है, सॉरी। तो देखिए तब भी ये निकाल देता है गूगल, आपको पता समझदार है। तो ये देखिए www.syndicatbank.in ये इनका लिंक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो विंडो ओपन होगी वो सिंडिकेट बैंक की वेबसाइट है। इस पे जाने के बाद आपने ये देखिए सबसे नीचे कैरियर्स लिखा हुआ है, कैरियर्स पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो पेज ओपन होगा वो ये वाला पेज था, सॉरी ये पहला पेज है। यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है PGDBF जो प्रोग्राम है इनका, ये डिटेल है। अगर आप उसकी पढ़ना चाहते हो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ चुके हैं तो फिर आप यहाँ पे लिंक कर दीजिए, लिंक पे क्लिक कर दीजिए अप्लाई ऑनलाइन के लिए। ठीक है, ये देखिए वही पेज जो है वो ओपन हो गया है, मैंने यहाँ पे खोल के रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं देखिए ये लॉगिन आईडी वगैरह मांग रहा है। तो मैं फ्रेंड्स मेरे पास आईडी वगैरह तो नहीं है, तो मैं न्यू यूज़र हूँ, न्यू अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक मारूंगा तो यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन मुझे बता रहा है कि आपको किस तरह से फॉर्म लगाना है, पूरी डिटेल जो है वो बता रहा है इसके लिए, मतलब क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं सीधा ही अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट नेम मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा नाम साजन कुमार है, लेकिन मैं वो भरूंगा नहीं, सिंपल एक केवी नाम भर देता हूँ, जैसे कि विवेक। फर्स्ट नेम कैप्स लॉक में लिखेंगे तो अच्छा होगा, विवेक। आगे ये कंफर्म मांग रहा है कि आपका कंफर्म है, ये मैं डाल देता हूँ ताकि गलती कोई ना हो। मिडिल नेम याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको गलती कोई नहीं करनी है, कुमार, क्योंकि दोबारा कई बार ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। मोबाइल नंबर दे देता हूँ, मैं डमी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, वो देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। ये मैं अपनी मेल आईडी डाल रहा हूँ, mailtest12345 @ नहीं आपने लिखना है, ये डोमेन इन्होंने आगे दी हुई है तो वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ rediffmail.com। कन्फर्म आईडी दोबारा से मांग रहा है, ये मैं लिख देता हूँ दोबारा, mailtest12345 @ rediff। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है लिखना है। कंप्लीट लिखने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये कोड दिया हुआ, कैप्चा कोड है, आपको यहाँ पे देना है इसको, सिक्योरिटी कोड इसे हम कहते हैं GN7JZ। ये लिखने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए, ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपने बिल्कुल डिटेल सही भरी है। हाँ मैंने डिटेल सही भरी है। ये देखिए मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आ गया है। इसके बाद ये मुझसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर मांग रहा है। याद रखिए फोटोग्राफ 10 KB से 20 KB के बीच में भी डाल सकते हैं। आप देख लीजिए जब कभी एरर देता है तो उसको पढ़ना होता है कि वो क्या एरर मांग रहा है। सबसे पहले मैं 10 से 20 KB की जो यह है फ़ोटो, वो देखिए 16 से 15 KB की फ़ोटो है। ये मैंने खाली डमी फ़ोटो बना के रखी हुई है। देखिए 20 से 50 KB की मांग रहा है, तो ये याद रखिए, ये नोटिस करना है आपने क्या ये मांग रहा है। ये मैं अप टू 40 KB दे देता हूँ, अभी ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद मैं ये सिग्नेचर के लिए कह रहा है तो ये 20 KB तक होगी। 16 से 15 KB की चढ़ा के देखता हूँ, ये कह रहा है 10 से 20 KB। ये मैंने 16 से 15 की थी, शायद ज़्यादा होगी उस वजह से ये नहीं चढ़ी है। तो ये वाली 10 से 12 KB की चढ़ा के देखते हैं। ये देखिए ये इसने एक्सेप्ट कर ली है, यहाँ पे ये छोटी सी आई है बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अगर मेरे सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी, ये है फुल फॉर्म। ठीक है, जो भी आपका फॉर्म कैटेगरी है आपको उस पर क्लिक कर दीजिए। मेरी SC कैटेगरी है, मैं SC पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखिए आर यू डिसेबिलिटी, नो, अगर है किसी की तो वो दे सकता है। फिर आपको ये सारे ऑप्शन भी आगे भरने होंगे। यहाँ तक आपका फॉर्म जो है भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिसेबिलिटी के लिए था सारा ही। अब यहाँ पे आ गया आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन
84 नहीं, हमारा कोई नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ये स्टेट सब्जेक्ट के लिए होता है कुछ डोमिसाइल, उस वजह से आपने इसमें नो कर सकते हैं। आपका जो अगर है तो आप यस भी कर सकते हैं। आगे कास्ट पूछ रहा है मेरे को, रिलीजन हिंदू। उसके बाद माइनॉरिटी पूछ रहा है नो। एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटी होती है जो स्पेशल कास्ट होती हैं, जैसे हिंदू को छोड़ के जो बाकी आते हैं सिक्स वगैरह ऑलमोस्ट उसमें होती है, ये मुस्लिम वगैरह उसमें। एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन कोई रह तो नहीं गया, नहीं, ठीक है। मैं सर्विस नहीं करता हूँ, ठीक है, नो पे क्लिक कर देते हैं, नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। चलो फिर ये यहाँ पे होगा, रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने देना है सिटीजन इंडियन हो। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, फिर आपको आधार कार्ड लिखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टेट यूटीआई एग्जामिनेशन बिलोंगिंग टू, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसमें दे सकते हैं, सॉरी एग्जामिनेशन जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे ले सकते हैं। जम्मू है, मैं सेंटर जो है मैं जम्मू में लेना चाहूँगा। डेट ऑफ बर्थ जो है मैं दे देता हूँ 25 जनवरी ही दे देते हैं क्योंकि भूल जाते हैं बाद में। 1996 दे देते हैं, चलिए। मेल, आफ्टर दैट ये देखिए अनमैरिड। फादर नेम पूछा है तो फादर नेम दे देते हैं, चलिए विक्रम दे देते हैं फादर नेम। विक्रम कैप्स लॉक में दीजिए, मैंने पहले ही बताया था, ये मेरा कैप्स लॉक ऑफ था, हो गया था। विक्रम कुमार जी। उसके बाद मदर नेम पूछ रहा है, ये मैं दे देता हूँ यहाँ पे रानी देवी। आफ्टर दैट ये पूछ रहा है एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप दे दीजिए। मैं देता हूँ हाउस नंबर 989। आगे आपका जो एरिया होगा वो दे दीजिए, मैं सतवारी दे देता हूँ, जहाँ पे आगे जम्मू लिख देता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप दोबारा भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा करूँगा नहीं, मैं सीधा ही जम्मू जम्मू लिख देता हूँ। लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है वैसे तो। मैं एड्रेस 3 भी, क्योंकि मेरा सिंगल ही एड्रेस है, अगर किसी का है अलग अलग तो वो दे सकता है। डिस्ट्रिक्ट मेरी जम्मू है। उसके बाद स्टेट पूछ रहा है, मैं जम्मू एंड कश्मीर दे देता हूँ। पिन कोड पूछ रहा है तो 180010 दे देता हूँ। अगर आपका एड्रेस अलग है, बाई चांस जैसे कि आप पोस्ट चाहते हैं कहीं और, चिट्ठी आपको कहीं और किराए पे रहते हैं कहीं रेंट पे, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर परमानेंट है सेम एड्रेस की तरह तो फिर आप यहीं पे रहने दीजिए। ये सॉरी आपका परमानेंट एड्रेस था, वो करस्पेंडेंस एड्रेस था, चिट्ठी के लिए ये परमानेंट यहाँ जो आपका घर का है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है फीस पेमेंट, तो मैं सेव नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा, फिलहाल कोई भी एरर नहीं है। अभी मुझे इसमें क्वालिफिकेशन देनी है तो मैं दे देता हूँ ग्रेजुएशन के लिए पूछ रहे हैं, मैं दे देता हूँ SPMR कॉमर्स कॉलेज है मेरा, तो शॉर्ट फॉर्म में ले देता हूँ CLG। आप कंप्लीट लिखिए, गलत मत लिखिएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी है। उसके बाद कोर्स है BCom मेरा, इन्होंने BCom, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग दे देते हैं 1 जनवरी ही देता हूँ, 2016 में मैंने की थी। परसेंटेज है मेरी लगा लीजिए 60, एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, सेकंड क्लास दे देते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है MCom में दे देता हूँ। ओ सॉरी, ये कहाँ से की, ये जम्मू यूनिवर्सिटी से। अभी मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट पूछ रहा है, मैं सीधा MCom ही दे देता हूँ, स्ट्रीम अपनी। उसके बाद पूछ रहा है ये कब कंप्लीट होगी, ये तो अभी मेरी होने वाली है कंप्लीट, तो शायद इसमें मेरा, हाँ ग्रेजुएशन के लिए है तो ये मैं रहने देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे देने की। आगे ये है आर यू कंप्यूटर नॉलेज है, तो मैं ये दे देता हूँ, हाँ है तो ज़्यादा लेकिन बेसिकली देते हैं बेसिक नॉलेज। यहाँ पे आपने डिप्लोमा वगैरह अगर आपके पास है तो वो आप बता सकते हैं कि आपने कहाँ पे सीखा है, कहाँ पे जो भी है। एम्प्लॉयर अगर आप वर्क करते हैं तो वो बता सकते हैं। लैंग्वेज आप दे दीजिए जो आपको आती है, यहाँ पे आगे टिक लगा दीजिएगा कहीं भी जहाँ जो आपको जिसमें आती है। यहाँ पे इंग्लिश, आगे हिंदी दे देते हैं। देखिए मैंने टिक लगा दिया है। आगे डोगरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी मेरे हो गए हैं, तो मैं इसको सेव नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखिए 1 एरर दे रहा है, कह रहा है प्लीज़ चूज़ ए प्रेजेंटली वर्क। अगर आप कहीं पे वर्क करते हैं लेकिन मैं यहाँ पे वर्क नहीं करता हूँ तो मैंने नो दे दिया। 1 मोर एरर फाउंड इन पेज, ये पहले वाला ही बता रहा है। सेव ए नेक्स्ट, देखते हैं ऊपर भी कोई एरर है। ये देखिए कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट पोस्ट डेट ऑफ पासिंग ईयर, कुछ रह गया है मेरा यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ईयर। एक्चुअली ये है, हाँ मार्क्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0। सॉरी ये फ्रेंड्स, ये जो है ये यहाँ पे एक 0 आना था, उस वजह से है।
देखते हैं क्या एरर दे रहा है ये कह रहा है प्लीज़ सिलेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डेट ऑफ पासिंग। ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पे मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे नेसेसरी नहीं थी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, उस वजह से मांग रहा है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब एक्सेप्ट कर लेगा। ये मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। उसके बाद ये देखिए मेरा फॉर्म खुल गया। इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं पूरी तरह से, तो फिर आप एग्री करके तो इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये मैं सबमिट कर देता हूँ। मुझे क्या चेक करना, मैंने तो भर दिया हुआ है एक डमी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, ये अब पेमेंट गेटवे आगे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे के बाद ही आपका फाइनल जो सबमिशन होगी ना फ्रेंड, वो होगी। तो उसके लिए मैं जितना हो पाएगा उतना आपको बता देता हूँ। पेमेंट तो मैं करूँगा नहीं यहाँ पे। तो ये देखिए सबमिट, डू यू वांट टू सबमिट। ये देखिए पेमेंट गेटवे जो है आगे यहाँ पे मेरे को रिडायरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पेज पे लेके जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डाल सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू आईडी है बैंक चूज़ करके तो आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म इतना ही है। इसके बाद आप पेमेंट करने के बाद अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आपका जो कंप्लीट फॉर्म होगा वो लग जाएगा। थैंक यू फ्रेंड मेरी वीडियो देखने के लिए।